एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। सबसे पहले बात ईस्ट खासी हिल से। जिले में 30 जून से एक महीने का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान शुरू होगा। बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन करेंगे और सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म्स वितरित करेंगे। डिप्यूटी कमिश्नर अभिलाष बर्नवाल ने लोगों से अपील की है कि इस प्रक्रिया से डरना नहीं है और पूरा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि उद्देश्य हर योग्य मतदाता को वोटर लिस्ट में शामिल करना है। From 30th of June till 29th of July, during which our BLOs will go to every house and will distribute the self-enumeration form to every registered elector of 2005 electoral roll. And the message and the request to all the electors through this press conference is to take this exercise very seriously and simultaneously to not be afraid of this exercise at all. As has been stated by Honorable Election Commission of India, the idea is to include and not to exclude, and this is a process of enumeration of the existing voters only. The self-enumeration form has to be duly filled and submitted to the BLOs, and thereafter there will be 1 month for filing of any claims and objections. Thereafter, additional 1 month will be taken by all the EROs to decide on those claims and objections, and finally we'll have our final electoral roll published on 7th of October 2026. The idea of SIR, as has been stated by Honorable Election Commission of India, is to have a clean, error-free and accurate electoral roll. What about the post? 1027 polling stations, right? 1021, and we have 1021 BLOs. Still some clarity needed. The first phase will be only for those who are registered 2005. Yes. Sorry, 2005, yes. Then what about the others? No, it's not a first phase, second phase. There are different categories of voters, that's true, but then the first phase is for basically the 2025 elected voters. I mean, the voters who are present in the 2025 electoral roll. The BLOs are going to take these pre-filled self-enumeration forms and give it to every voter who was present during the whose name is present in the 2025 electoral roll. This is last year. Last year. This is the enumeration form that is being given to them, in which additional details will have to be filled by the concerned voter and then submitted back to the BLOs. Also, a pre-mapping has also been done, so basically the BLOs will have this enumeration form in. खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और सेंटर ऑफ लर्निंग, नॉलेज एंड सर्विस के बीच खासी ट्रेडिशनल मेडिसिन इंस्टीट्यूट को लेकर विवाद बढ़ गई है। COLKS ने आरोप लगाया है कि लगभग 9 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बना संस्था बिना बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं के हवाले किया गया था। संस्था ने KHADC के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसी वजह से संस्था की पूरी तरह से शुरू करने में देरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेघालय के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिजेस की जमकर तारीफ की। उन्होंने इन्हें भारत की अनमोल विरासत बताया और कहा कि भारत ने इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल करने के लिए आवेदन। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि बिना जरूरी वीजा और ट्रैवल परमिट्स के यात्रा शुरू ना करें। नेपाल में कई यात्री आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण फंस गए थे, जिसके बाद यह सलाह जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में भूस्खलन के बाद सीजी नदी का बहाव रुक गया है, जिससे एक कृत्रिम झील बन गई है। प्रशासन ने अरुणाचल और असम के डाउनस्ट्रीम इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि भारी बारिश के चलते कभी भी मामले में जांच तेज हो गई है। जांच एजेंसीज आरोपी लव कुश मिश्रा से जुड़े एक नए 2 मंजिला मकान की जांच कर रही है। इस संपत्ति का संबंध कथित गबन से है या नहीं,
इसकी तहकीकात की जा रही है। ये भी लवकुश मिश्रा का मकान है। जब से राम मंदिर की चोरी हुई संज्ञान में आया तब से हम लोग भी जान रहे हैं कि वहाँ पे ड्यूटी करते थे, काम करते थे और 2.5-3 महीने से काम चल रहा है यहाँ पर। जब से काम चल रहा तभी से हम लोग पड़ोसी हैं, वहाँ जान रहे हैं। किसको? लवकुश मिश्रा को। अच्छा, तो कब से ये बनवा रहे मकान? 3 महीने के आसपास हो गया। हाँ, फरवरी लास्ट में से काम चल रहा है। तो कहाँ पे बन रहा है ये मकान? ये शहादतगंज बनबीरपुर ग्राम लगता है, बाकी जयपुरिया स्कूल के पास एकदम यही है। अच्छा, कैसे आप जानते थे लोग? अभी बगल मकान बनने लगा तो संपर्क में आ गए। भाई पूजा हुई तब हम लोग निकले घर से, जो भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती थी, पानी सानी देना, जिससे मुलाकात हो जाती है तो संपर्क में आए तो बातचीत होने लगी। तो क्या बनवा रहे हैं यहाँ पे? घर बन रहा है उनका। ये लगभग कितनी ज़मीन होगी? ये ज़मीन 1000 स्क्वायर फीट है। व्यवहार बहुत बढ़िया था, सीधे साधे थे, कोई भी लगता ही नहीं था। हाँ, ये जानते थे राम मंदिर में ड्यूटी करते हैं, क्या करते हैं ये भी जानकारी नहीं थी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आरोप लगा है इनके ऊपर, क्या लगता है आप पड़ोसी? आरोप जो लगा है भैया, SIT जांच कर रही है और घर से जो भी चीज़ें बरामद हुई, जैसा न्यूज़ में आ रहा है, गलत किए होंगे सज़ा उसकी मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। आप सभी का फिर से स्वागत है। देखते हैं बाकी की खबरें। मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य के अंडर 23 महिला क्रिकेट टीम के कोच और मैनेजर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में लाइफ टाइम बैन लगा दिया है। यह कार्रवाई मेघालय स्टेट कमीशन फॉर विमेन के निर्देश के बाद की गई है। In very unambiguous terms that the complaint filed by the under-23 women's cricket team of Meghalaya were found to be true, and it has very clearly stated that the coach and the team manager, I will not name them, of course you will already be having their names which is mentioned in the order, have been found guilty of sexual harassment, abetment, and of course, having committed sexual harassment, and also the fact that office bearers who were informed of such kind of sexual harassment taking place have also been found guilty. The office bearers of the previous Meghalaya Cricket Association have also been found guilty of the fact that they did not act upon the complaint which they personally got before the players had no other choice but to go to the Meghalaya Women's Commission. So I would like to today say that we respect the order of the commission, and the commission has very clearly passed an order, and being a quasi-judicial body, a statutory body, we have to comply with the recommendations and the orders of the Meghalaya State Women's Commission, and accordingly I, as the president, the present president, the incumbent president of the Meghalaya Cricket Association, we have taken a decision, and I have passed necessary orders complying with the order of the Meghalaya State Women's Commission to dismiss both the coach and the team manager,
and we are also not just dismissing them, but we are also placing a lifetime ban on them, that they should not ever work with Meghalaya Cricket Association, or for that matter with any other cricketing body in the country. We will be informing this to all the cricket associations. This is something that for us as an organization, we believe that there should be zero tolerance towards any form of sexual harassment. Today, Meghalaya Cricket Association wants to send across this message that we will not leave any stone left unturned in terms of acting against any such complaints found to be true, and also setting an example so that it will deter anyone in the future of ever thinking of taking advantage of our women players. So that is the first decision that I'm conveying to all of you. It is an order that I, as president of MCA, have passed, and accordingly I will be sharing that letter of dismissal with all the members of the press as well. The second, in the second order which came out on the 26th of June, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ 36 घंटों में किमिन पोटिन रोड को दोबारा बहाल कर दिया है। इससे राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ आम लोगों की आवाजाही भी फिर से शुरू हो गई है। मणिपुर में तनाव के बीच कुकी समूहों पर अपनी ही जीवन रेखा सड़कों को बंद करने और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर राज्य में सियासी और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत का फील्ड हॉस्पिटल पूरी तरह से काम करने लगा है। भारतीय मेडिकल टीम घायलों का इलाज कर रही है और राहत एवं बचाव अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही है।
सियांग डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने सीजी नदी पर बनी कृत्रिम झील को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। नदी के किनारे और असम के डाउनस्ट्रीम इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे नदी से दूर रहे, अनावश्यक यात्रा से बचे और प्रशासन के एडवाइजरी के सख्ती से पालन करें। ओडिशा के पुरी में पवित्र स्नान पूर्णिमा के अवसर पर श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान सुदर्शन और भगवान बलभद्र की पहाड़ी यात्रा सफलता से संपन्न हुई। इस पवित्र अवसर पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।